बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूर्व विदित जो संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी जान रहे हैं कि मैं बिहार बोर्ड की पीयूषम भाग 1 भाग 2 का अध्ययन संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। उसी कड़ी में आपको ये सूचित कर दूं कि इसी चैनल पर आपको इन सभी की प्रश्नोत्तरी भी दिखाई जाएगी और करवाई जाएगी। अध्यायवार इन सभी का प्रश्नोत्तरी करवाया जाएगा। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई समस्या होती है या कोई प्रश्न होता है तो उस प्रश्न को आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और निश्चित मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी तक हम लोग 7 पाठ का अध्ययन कर लिए हैं। आज 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे और 8वें पाठ में आप देख रहे हैं नीति पद्यानि करके है, तो नीति पद्यानि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। लिखा हुआ है अष्टमः पाठ अर्थात 8वां पाठ, और जो यह 8वां पाठ है उसमें लिखा हुआ है नीति पद्यानि। तो इसमें लिखा हुआ है नीति पद्यानि अर्थात नीति पद्य। पद्य अर्थात जो पद्यात्मक होते हैं। गद्य और पद्य आपने पढ़ा होगा। गद्यात्मक जो कहानियाँ होती हैं, कहानी टाइप में जो लिखा होता है वह अब पूर्व में जितने भी हम लोग पाठ पढ़े वह गद्यात्मक थे, परंतु जो छंदात्मक लिखे जाते हैं, जो भी कविता आदि लिखी जाती है वो पद्य में लिखी जाती है। तो जो भी इसमें श्लोक दिए हुए हैं, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर जो श्लोक दिए हुए हैं ये तो पद्यानि अर्थात ये जो पद्य आप देख रहे हैं नीचे, यह क्या है, यह पद्यात्मक लिखा हुआ है ना। ये इसी को पद्य बोलेंगे, अर्थात जो श्लोक आदि या कविता आदि होती हैं जो पद्यात्मक लिखे होते हैं उन्हीं को पद्य बोलते हैं। अर्थात जो जिनका हम गान कर सकते हैं, ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो शब्दों का समूह होता है उन्हीं को पद्य कह दिया जाता है। पद्यों में भी अपनी एक सीमा होती है, अपना एक नियम होता है, और वो जो पद्य होते हैं वो पद्य आपके अक्षरों के अनुसार निर्धारित होते हैं कि कितने अक्षर होने चाहिए, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, कितने वर्ण आदि होने चाहिए। इस प्रकार वो अक्षर भी निर्धारित होते हैं उन पद्यों में। तो ऐसे पद्य जिनमें नीतिपरक कुछ बताया गया है, जिनमें क्या बताया गया है, नीति के बारे में कुछ बताया गया है, ऐसे पद्यों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ऐसे श्लोकों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इन पद्यों में अलग अलग छंद होते हैं, अलग अलग छंद भी होते हैं। तो उन छंदों का तो विशेष नहीं है, लेकिन जो पद्यात्मक जो होते हैं, जो छंदात्मक होते हैं, वही जो है पद्य कहे जाते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं पद्यों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले इस पाठ के बारे में कुछ बताया गया है। ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस पूरे पाठ के बारे में कुछ बताया गया है। तो पहले इस पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे, जो यहाँ पर बताया गया है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है संस्कृत भाषायाम नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते, अर्थात संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में नीति विषयक जो विपुल साहित्य है, जो काफ़ी बड़ा साहित्य जो है वर्तित है, अर्थात बताया गया है, काफ़ी बड़ा साहित्य बताया गया है, जो नीति के विषय में काफ़ी कुछ बताया गया है। सदाचार से शिक्षया नीति मानवान उन्नतान करोति। देखो क्या होता है, सदाचार की शिक्षा, सदाचार की शिक्षा, सदाचार की जो नीति है वह मानवान उन्नतान करोति, मानव की उन्नति करती है, मानव का प्रोग्रेस करती है, मानव में वृद्धि करती है, ज्ञान की, बुद्धि की और विवेक की। तो यह जो नीति है, नीति बताई जाती है इन ग्रंथों में, नीति ग्रंथों में नीति बताई जाती है। उन्हीं नीति ग्रंथों को पढ़ने पर क्या होता है कि जो मानव होते हैं, मानव में मानव की उन्नति होती है, मानव की शिक्षा में उन्नति होती है, मानव के विचार में उन्नति होती है, मानव के विवेक में उन्नति होती है, मानव की सोच में उन्नति होती है। तो नीति क्वचित कथा रूपेण प्रकाशते क्वचित पद्य रूपेण। बता रहे हैं कि यह जो नीति है
यह नीति कहीं कहीं आपको कथा के रूप में मिलेगी और कहीं कहीं पर क्या होगा, पद्य के रूप में अर्थात श्लोक आदि के रूप में अर्थात कविता आदि के रूप में भी मिलेगी। तो जो नीति है, कोई कहानी के टाइप में कोई एक कहानी बता देगा और उस कहानी बता देगा कि जैसे एक कछुआ और खरगोश की कहानी होती है। उसमें जो खरगोश होता है वह अत्यंत आलसी होता है, परंतु वह जो कछुआ होता है वह नित्य क्रिया को करने वाला होता है बिना आलस के। तो उन दोनों में प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता होने पर विजय होती है कछुए की, क्योंकि वह आलस से नहीं दिखाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि कहानी के माध्यम से क्या हुआ है कि कहानी के ही माध्यम से बताया गया है कि नीति किसे कहते हैं। नीति परक वहाँ पर कहानी है, परंतु कहीं कहीं पर क्या होता है, श्लोक होते हैं। तो क्वचित कथा रूपेण, कहीं पर कथा के रूप में नीति बताई जाती है और कहीं पद्य रूपेण, कहीं पर पद्य के रूप में। पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथः अस्ति। अभी पूर्व में आपने एक जो पाठ पढ़ा था जो था ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, उस पाठ में पंचतंत्र से ही ज्ञानम भारः क्रियाम बिना की एक कहानी ली गई थी और उस कहानी में बताया गया था कि जो 4 युवक थे उनमें से जो एक था वह बुद्धिमान था। भले ही उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं था परंतु वह बुद्धिमान था। तो उससे हमको ये सीख मिलती है तो कि शास्त्र का ज्ञान हो जाने से सारी चीज़ें नहीं प्राप्त होती हैं, जब तक हम उसको व्यवहार में नहीं उतारते हैं। अपने व्यवहार में उनको उतारना चाहिए, अपने व्यवहार में उसको परिघटित करना चाहिए, तभी वो जो है हमारे अंदर आते हैं। इसी प्रकार लिखा गया है कि पंचतंत्रम कथात्मको नीति ग्रंथ। पंचतंत्र कैसा है, जो पंचतंत्र 5 जिसमें तंत्र हैं, ऐसी जो पुस्तक है जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है वह कैसा है, कथात्मक है, अर्थात कहानी के द्वारा उसमें नीति के बारे में बताया गया है। नीति शतकम चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति एवमादयः ग्रंथाः पद्यात्मकाः। देखिए नीति शतकम एक ग्रंथ है। अगर नीति ग्रंथों की बात किया जाए तो एक नीति शतकम भी एक ग्रंथ है और एक चाणक्य नीति दर्पण है जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है। और जो नीति शतकम है वह किसके द्वारा लिखा गया है, भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। एक विदुर नीति है, विदुर नीति विदुर जी के द्वारा लिखा गया है। एवमादयः ग्रंथाः पद्यात्मकाः। इसी प्रकार बहुत सारे जो ग्रंथ हैं जो पद्यात्मक हैं, जो किस प्रकार के हैं, पद्यात्मक हैं। जैसे नीति शतक हो गई, चाणक्य नीति हो गई और विदुर नीति हो गई, ये कैसे हैं, पद्यात्मक ग्रंथ हैं। और जो आपका यहाँ पर पंचतंत्र है, यह पंचतंत्र कैसा है, यह कथात्मक ग्रंथ है अर्थात गद्यात्मक है। ठीक है। एवमादयः ग्रंथाः पद्यात्मकाः। ये जो ग्रंथ हैं नीति शतक, चाणक्य नीति और विदुर नीति, ये कैसे ग्रंथ हैं, या पद्यात्मक ग्रंथ हैं। सर्वेपि ते मानवस्य प्रगतिम उद्दिशन्ति। सभी मानो इसी प्रकार सर्वेपि ते मानवस्य प्रगतिम उपदिशन्ति, जो सभी मानवों को उत्थान की ओर ले जाते हैं। ऐसे जो ग्रंथ हैं जो नीतिपरक हैं, जो गद्यात्मक और पद्यात्मक हैं, है ना। तैहि मानवः विचारपूर्वकं स्वकीयं मार्गं निश्चित्य सत्कार्यं कृत्वा उन्नतो भवति। तैहि अर्थात जिनके द्वारा मानवः विचारपूर्वकं, मानव जो है विचार करते हैं और स्वकीयम मार्गम और अपने मार्ग को निश्चित करके सत्मार्ग की ओर उन्नत होते हैं। किनके द्वारा, ये जो ग्रंथ हैं इन्हीं के द्वारा विचार करते हैं और विचार करने के उपरांत ही क्या करते हैं, ये लोग आगे बढ़ते हैं। समाजस्य विहाय उपयोगी चा जायते। समाज को छोड़ करके उपयोगी हैं, है ना। समाजस्य हिताय, जो समाज के हित के लिए उपयोगी हैं। समाजस्य, क्षमता में यहाँ पर हिताय लिखा हुआ है तो यहाँ देखेंगे समाजस्य हिताय उपयोगी चा जायते, और जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, है ना। प्रस्तुते पाठे भर्तृहरि कृतस्य नीतिशतकस्य सरलानि पद्यानि संकलितानि सन्ति। कह रहे हैं कि प्रस्तुते पाठे, यह जो प्रस्तुत पाठ है, जो नीति पद्यानि नाम का जो पाठ है, यह भर्तृहरि कृत, राजा भर्तृहरि के द्वारा नीति शतकस्य, उनके द्वारा भर्तृहरि के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम नीति शतक है। उसी नीति शतक से सरलानि पद्यानि, सरल जो श्लोक हैं उन्हीं का संकलन यहाँ पर दिया हुआ है। तो
अब हम लोग जो यह ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसका संकलन यह कहाँ से उद्धृत है? यह भर्तृहरि के नीति शतक से उद्धृत है। यह कहाँ से उद्धृत है? नीति शतक। नीति शतक किसने लिखा है? तो नीति शतक भर्तृहरि ने लिखा है। तो भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतक लिखा गया है उसी से उद्धृत यह पाठ है और इस पाठ का हम लोग क्या कर रहे हैं? अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं, अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलो दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। लिखा हुआ है ब्रह्मापि, सबसे चौथी लाइन में देखेंगे, ब्रह्मापि नरम न रंजयति। तो अर्थात ब्रह्मा अपि, देखेंगे लास्ट में बहुत आराम से समझेंगे, ब्रह्मा अपि अर्थात ब्रह्मा भी नरम माने उस नर को नरंजयति, नरंजयति अर्थात नहीं प्रसन्न कर सकते, नहीं समझा सकते, है ना। ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ब्रह्मा जो देवता हैं जिनके 4 मुख हैं, जो चारों मुखों से वेद का वाचन करते रहते हैं, ऐसे सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा हैं, कहा गया है कि ऐसे जो ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा नरम न रंजयति, मनुष्य को नहीं समझा सकते। तो कैसा जो मनुष्य है जिसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते? ब्रह्मापि नरम न रंजयति, कैसा मनुष्य, किस प्रकार के मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते, किस प्रकार के मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, किस प्रकार के मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते, तो वह कैसा मनुष्य है? वह बता रहे हैं कि किस प्रकार का मनुष्य होगा। तो कह रहे हैं कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान अर्थात विद्या, है ना, ज्ञान अर्थात विद्या। तो कह रहे हैं ऐसा मनुष्य जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है, ज्ञान लव दुर्विदग्ध है अर्थात ज्ञान की लव जिसकी जली है, ज्ञान की लव जिसकी जली है अर्थात पढ़ा है लेकिन उतना ही पढ़ा है कि बस ज़्यादा नहीं पढ़ा है ना, बस आधा पढ़ा है ना। ज्ञान लव दुर्विदग्ध है ना, अर्थात ज्ञान से जो अहंकारित है ऐसा भी व्यक्ति है ना, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि नरम न रंजयति, अर्थात अर्ध ज्ञान को जो प्राप्त किया है ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि नरम न रंजयति, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि नरम न रंजयति। तो कहें किसको समझाया जा सकता है? फिर अज्ञानी को तो समझाया नहीं जा सकता। ऐसा ज्ञान, ऐसा जो ज्ञानी जो अर्ध ज्ञान ही प्राप्त किया है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसा ज्ञानी जो अर्ध ज्ञान को प्राप्त किया है उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। तो समझाया किसे जा सकता है? तो कह रहे हैं अज्ञः सुखमाराध्यः, अज्ञः सुखमाराध्यः, सुख, देखिए सुखम आराध्य, सुखम आराध्य मतलब बहुत ही सरलता पूर्वक, सुखम माने बहुत ही सुखपूर्वक, सुखम आराध्य मतलब बहुत ही सुखपूर्वम। सुखपूर्वम किसको समझाया जा सकता है? सुखपूर्वम किसको समझाया जा सकता है? अज्ञ अर्थात जो बिल्कुल पढ़ा नहीं है, जो बिल्कुल किसी भी विषय को समझा नहीं है, उसको कोई विषय, किसी विषय को समझाने में सरलता होगी। जो सुखम आराध्या जो बहुत ही सुखपूर्वक होगा, जो अज्ञ है जो बिल्कुल जानता नहीं है उसको सुखम आराध्या अर्थात बहुत ही सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है विषय को। किसको? जो अज्ञ है, जो बिल्कुल से अज्ञ है ऐसे व्यक्ति को सुखम आराध्या अर्थात सुखपूर्वक बहुत ही सहजता पूर्वक किसी विषय को समझाया जा सकता है। और किसको समझाया जा सकता है? तो कह रहे हैं सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। और किसे समझाया जा सकता है? जो विशेषज्ञ है अर्थात किसी विषय का बहुत बड़ा विद्वान है तो उसे कोई किसी भी बात को बताने में बहुत ही सरलता पूर्वक वह समझ जाएगा। जो विशेषज्ञ है, किसी विषय का बहुत अच्छा विद्वान है तो उसे सुखतरम आराध्यते बहुत ही अच्छे से उसको समझाया जा सकता है, सुखपूर्वक उसको समझाया जा सकता है। एक तो हो गया जो अज्ञानी है और एक जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। एक जो अज्ञानी है उसको समझाया जा सकता है और एक जो बहुत अच्छा ज्ञानी है उसको समझाया जा सकता है। परंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, जिसका ज्ञान रूपी लव अभी जला है, बस टिमटिमाने लगा, फिर जला और टिमटिमाने लगा,
ऐसा जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध है उसको ब्रह्मापि नरम नरंजयसि, ऐसे नर को, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, इसलिए आप उसको समझाने का प्रयास ना करें। इस श्लोक में यही बताया गया है कि जो अज्ञ हैं, जो अज्ञानी हैं, उसको बहुत ही सहजतापूर्वक समझाया जा सकता है, और जो बहुत बड़ा विशेषज्ञ है उसको भी बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लो दुर्विदग्ध, जो अर्ध ज्ञान को प्राप्त किया है ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि नरम नरंजयति, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं, चाहे वो सृष्टिकर्ता भले ही क्यों न हो। ऐसा भर्तृहरि श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। पुनः आगे देखेंगे, लिखा हुआ है यह श्लोक, येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न दानम, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, यहाँ ज्ञानम होना चाहिए। येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म, ठीक है, ऐसे ही कर लीजिए। येषां न विद्या न तपो न दानम, पहले यहाँ से यहाँ तक समझेंगे। येषां माने जिसमें, येषां माने जिसमें, न विद्या जिसमें विद्या नहीं है, येषां न विद्या जिसमें विद्या नहीं है, न तपो न तप है, न जप तप है ना। येषां न विद्या जिसमें विद्या नहीं है, न तपो न तप है, न दानम दान भी नहीं है, अर्थात जिसमें न विद्या है, न तप है और न दान है, न चापि शीलम और शील नहीं है। शील अर्थात शील संकोच शर्म आदि, जो ठूंठ की भांति किसी के सामने कोई गलत काम किया और फिर भी जो है आंख दिखा करके खड़ा हुआ है, ऐसा जो व्यक्ति, अर्थात जिसके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है और न शर्म है, न कोई गुण है, न गुणो न धर्म, है ना, गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है। येषां न विद्या न तपो न दानम, येषां न विद्या न तपो न, येषां न विद्या न दानम, क्या लिखा है, येषां न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म, है ना, जिसमें न विद्या है, न तप है, न दान है, न शर्म है, न गुण है और न ही धर्म है। ते मर्त्यलोके, वह मर्त्यलोके अर्थात इस धरा पर, इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता, भूमि माने हुआ, वह मर्त्यलोक पर किस लिए हुआ, तो कह रहे भार बढ़ाने के लिए, भार भूता, जिसके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, ऐसा जो व्यक्ति है वह इस जमीन पर क्यों पैदा हुआ, कहें भार बढ़ाने के लिए, भार भूता, ते मर्त्यलोके भार भूता, वह भार बढ़ाने के लिए पैदा हुआ। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य का तो रूप धारण कर लिया है वह व्यक्ति जिसके अंदर विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म नहीं है, वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर उत्पन्न तो हो गया है अपने, और उत्पन्न हो गया है भार को बढ़ाने के लिए, और क्या है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, और मनुष्य का तो रूप धारण कर लिया है, मनुष्य की तो शरीर धारण कर लिया है, मनुष्य जैसा दिख तो रहा है, परंतु मृगाश्चरन्ति अर्थात जैसे पशु इधर उधर विचरण करते रहते हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता, बस उदरम भरण अर्थात उदर का भरण भर करते रहते हैं, उसी प्रकार वह जो जीव है जो मर्त्यलोक में पैदा हो गया है, जो भार के समान है, जिसके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वह इस पृथ्वी पर भार को बढ़ाता है, और मनुष्य के रूप में जिस प्रकार पशु पक्षी इधर उधर विचरण करते हैं, इस प्रकार वह भी इधर उधर टहलता रहता है।
तो यहाँ पर कुल कहने का ये अर्थ हो रहा है कि जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वो ऐसा जो व्यक्ति जो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में तो आ गया है और वह मनुष्य के रूप में आया है और पृथ्वी का भार बढ़ाते हुए मनुष्य का रूप धारण करके पशुओं की भांति इधर उधर विचरण करता रहता है। यही इसका अर्थ हुआ। आगे देखेंगे, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः चेतः प्रसादयतु दिक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम्। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम् लिखा हुआ है। पुनः इसे देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी लाइन में सबसे लास्ट में देखें, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात कहो भाई, कथय माने कहो, किम न करोति पुंसाम क्या नहीं करती है पुरुषों का सत्संगति, अर्थात अच्छी संगति किसको क्या न बना दे। बताओ क्या नहीं कर सकती है पुरुषों के लिए संगति, अर्थात जो ऐसी संगति जो सत्संगति है, बुरी संगति नहीं है। अच्छे व्यक्तियों के पास जो बैठता है उसके लिए बताओ सत्संगति क्या नहीं उसको बना सकती है। अगर कोई चोर के पास बैठता है तो वह चोर हो जाएगा, और यदि किसी विद्वान के पास कोई व्यक्ति बैठता है तो वह विद्या को अर्जित करेगा, वह अच्छे कर्म को करेगा और वह बुरे कर्म को नहीं करेगा। तो सत्संगति क्या नहीं कर सकती है ना। क्या क्या कर बता रहे हैं कि जाड्यम धियो हरति, जाड्यम धियो हरति, जाड्यम अर्थात जड़ता, धियो अर्थात बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। बुद्धि की जाड्यम शुरू में देखेंगे, जाड्यम धियो हरति लिखा हुआ है। हरति माने हर लेती है, हरति माने नष्ट कर देती है, हरति माने नष्ट कर देती है। तो कौन नष्ट कर देती है, तो कह रहे हैं सत्संगति। सत्संगति किसको नष्ट कर देती है, तो कह रहे हैं धियो अर्थात बुद्धि की जड़ता को, जाड्यम। सत्संगति ही हरति धियो जाड्यम, अर्थात सत्संगति हरति माने हर लेती है, धियो माने बुद्धि की जड़ता को, धियो जाड्यम। धियो अर्थात बुद्धि की जड़ता को कौन हर लेता है, सत्संगति हर लेती है। और क्या करती है, वाची सत्यम, अर्थात वाची सत्यम अर्थात वाणी से सत्य को सींचती है। वाची सत्यम अर्थात वाची अर्थात वाणी के द्वारा सत्य बोलता है। कौन, अगर कोई सत्संगति कर रहा है तो वाणी के द्वारा क्या करेगा, वाणी के द्वारा सत्य बोलेगा। एक तो हो गया कि जो जड़ता है बुद्धि में उसको हर लेती है। जो जड़ता बुद्धि में है, जो जड़ बुद्धि हो गई है, जो मूर्ख बुद्धि हो गई है, ऐसी मूर्खों की बुद्धि को सत्संगति विद्वान बना देती है। सत्संगति क्या कर देती है, विद्वान बना देती है। जाड्यम धियो हरति, जड़ता को हर लेती है। और सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी से सत्य को सींचती है। सिंचति माने बोलती है, और बोलती है कौन, वाणी सत्य कब बोलती है, जब आप सत्संगति करेंगे तो। और मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, और मान उन्नतिम अर्थात मान और उन्नति को बढ़ाती है। मानोन्नतिम मान सम्मान, और उन्नति अर्थात आपको वृद्धि आपकी होती है, आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। आपको लोग जानते हैं कि हाँ वह जो व्यक्ति है वह सत्संगी व्यक्ति है, वो अच्छे लोगों के पास रहता है। तो ऐसा मानोन्नतिम, मान और उन्नति इन दोनों को बढ़ाती है। दिशति पापम अपाकरोति, और पाप को दूर करती है। कौन, सत्संगति। पापम अपाकरोति, पापम अपाकरोति का मतलब जो पाप है उसको अपाकरोति अर्थात दूरी कर देती है, दूरी कर देती है। जो पाप है आपके अंदर उसको दूर कर देती है कौन, सत्संगति। चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति, चेतः प्रसादयति अर्थात
चेता अर्थात चित्त को, चेता अर्थात चित्त को, प्रसादयति अर्थात प्रसन्न करती है। चेता प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। कौन? सत्संगति। चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम। और जो कीर्ति है, कीर्ति तनोति, कीर्ति बढ़ती है, दिक्षु माने दिशाओं में। कीर्ति क्या होती है? बढ़ती है। कहाँ पर? तो कह रहे हैं दिशाओं में। कब? जब सत्संगति कथय किम न। बताओ भाई, सत्संगति क्या क्या नहीं करती है? सत्संगति क्या क्या करती है? जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी के द्वारा सत्य को बुलवाती है। मान और उन्नति को बढ़ाती है और पाप को दूर करती है। और चेता प्रसादयति, और चित्त को प्रकाशित करती है। क्या करती है? जो चित्त होता है, जो मन होता है, उसे क्या करता है? उसे हृदय जो है प्रसन्न होता है। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, और जो कीर्ति है आपकी वो सभी दिशाओं में फैलती है। कथय किम न सत्संगति, कथय किम न करोति पुंसाम। बताओ भाई, सत्संगति क्या क्या नहीं करती है ना? तो सत्संगति सब कुछ करती है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, संग से संग का असर होता है। इसीलिए सभी विद्यार्थियों से, सभी पाठकगणों से निवेदन है कि सत्संगति करें, ताकि आगे आने वाला जो भविष्य हो वह उज्जवल हो सके, है ना। और आपके कुल का दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में, सभी दिशाओं में क्या हो? उसकी कीर्ति फैले। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति, प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। यहाँ पर बताया जा रहा है, फिर से देखेंगे। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। तो फिर से पढ़ने का, श्लोक का सिर्फ ध्येय ये था कि इसमें मनुष्य की 3 कोटियाँ बताई गई हैं। एक नीच होता है, एक मनुष्य कैसा होता है? नीच होता है। और एक होता है मध्य, और एक होता है उत्तम। एक क्या होता है? उत्तम। यहाँ लिखा है प्रारब्धम उत्तम जनाः, है ना। तो एक तो नीच प्रकृति का हो गया, एक मध्यम प्रकृति का हो गया, और एक उत्तम प्रकृति का हो गया। तो इसके यह जो नीचाई अर्थात सबसे लो क्वालिटी का जो मनुष्य होता है, और एक होता है मध्यम प्रकृति का, और एक होता है उत्तम प्रकृति का। तो यह इसके कर्म के आधार पर 3 विभक्तियों में, 3 रूपों में, भर्तृहरि ने 3 रूपों में मनुष्य को बांटा हुआ है कि वो रूप कैसे हैं, 3 रूप कैसे हो गए हैं। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि नीचाई किसे कहते हैं। वह जो नीच पुरुष होता है वह उसे किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। जो निम्न श्रेणी का होता है, ऐसा जो मनुष्य होता है, तो विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्यते न, मतलब प्रारभ्यते अर्थात प्रारंभ ही नहीं करता है, प्रारंभ ही नहीं करता है। विघ्न भयेन, किसी काम को, मान लीजिए आपको किसी अच्छे विषय का अध्ययन करना है, आप प्रतिदिन उस विषय का अध्ययन करने को सोचते हैं, सोचते ही नहीं हैं, मतलब प्रारंभ ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आप जो है निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं। आप कैसे, किस श्रेणी के व्यक्ति हैं? निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, क्योंकि आप उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं कर रहे हैं, है ना।
प्रारभ्यते न खल विघ्न भयेन, विघ्न के भय से आप उसको प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। विघ्न क्या लग रहा है? विघ्न ये लग रहा है कि हो सकता है कि जो है हम पढ़ ही ना पाएँ, या हो सकता है कि कोई ऐसा काम है जिसको आप करने के लिए सोचते हैं लेकिन विघ्न भयेन, विघ्न बहुत सोचेंगे कि इसमें बहुत सारा विघ्न है, इसलिए उसको प्रारंभ ही नहीं करते हैं, इसलिए आप निम्न श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए आप नीचे ही अर्थात सबसे नीचे वाली श्रेणी में आ जाएंगे, निम्न श्रेणी में आगे जाएंगे। अच्छा, मध्य वाली श्रेणी में कौन आते हैं? देखिए, सबसे नीचे वाली श्रेणी में ऐसे लोग आ गए जो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं विघ्न के कारण, ठीक है। और मध्यम वाली श्रेणी में कौन आ गए? कह रहे हैं प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। कह रहे हैं ऐसे लोग जो मध्यम श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो प्रारंभ तो कर दिए लेकिन विघ्न आ जाने पर उसको छोड़ देते हैं। प्रारंभ मतलब प्रारंभ तो कर दिए परंतु विघ्न विहिता, विघ्न के आने पर विरमन्ति मध्या अर्थात बीच में ही छोड़ दिए। तो ऐसे लोग कौन हो गए? मध्य हो गए, अर्थात मध्यम श्रेणी के हो गए। कैसे लोग मध्यम श्रेणी के हुए? देखिए, अधम श्रेणी जो हो गई, नीच श्रेणी जो हो गई, जो सबसे निम्न श्रेणी हो गई, वह कौन सी है? प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय, विघ्न के भय से जो प्रारंभ ही नहीं किए, ऐसे लोग निम्न श्रेणी में आ गए। मध्यम श्रेणी में कौन लोग आ गए? तो कह रहे हैं प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, प्रारंभ तो किए लेकिन विघ्न आने पर मध्य में ही, बीच में ही रुक गए। विघ्न आया, प्रारंभ किए, विघ्न आया परंतु बीच में ही रोक दिए। विघ्नैः पुनः पुनरपि, फिर यहाँ तीसरा बता रहे हैं कि विघ्नैः पुनः पुनः अपि, विघ्न आए पुनः पुनः अपि अर्थात बार बार आए, कई बार आए, 1000 बार आए, परंतु प्रतिहन्यमाना मतलब बार बार विघ्नों के बार बार आने पर और पीड़ित होते हुए भी, प्रतिहन्यमाना अर्थात बहुत सारा कष्ट मिलने पर भी प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति, जो उत्तम जन होते हैं वह पीड़ित होते हुए भी वो जो है अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं। न परित्यजन्ति, वो अपने कार्य को छोड़ते नहीं हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेंगे, ऐसे लोग जो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं वो निम्न श्रेणी के हो गए, और जो लोग कार्य को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन बीच में ही रोक देते हैं, ऐसे लोग मध्यम श्रेणी के हो गए। और विघ्न बार बार आता है, बार बार विघ्नों के आने पर भी वो लोग जो अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे उत्तम श्रेणी के जो लोग होते हैं वो विघ्नों के बार बार आने पर भी, पीड़ित होने पर भी अपने कार्य को कभी उसका न परित्यजन्ति, उसका कभी परित्याग नहीं करते हैं। देखिए आगे जो श्लोक है उसमें 5वें श्लोक में क्या कहा गया है? निंदन्तु नीति निपुड़ा, निंदन्तु नीति निपुड़ा, यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गाक्षतु वा यथेष्टम्। निंदन्तु नीति निपुणा, यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गाक्षतु वा यथेष्टम्। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। कह रहे हैं सबसे लास्ट में, लास्ट वाली लाइन को देखेंगे, यहाँ पर चतुर्थ पाद को देखेंगे, लिखा हुआ न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। न्याय के पथ पर चलते हुए जो धीर पुरुष होते हैं, वो प्रविचलन्ति अर्थात विचलित नहीं होते हैं। जो धीर पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं? धैर्यवान जो होते हैं। धैर्यवान लोग न्याय के जो है मार्ग पर चलने पर अपने पैर को विचलित नहीं करते हैं, है ना। न्याय्यात् पथा, न्याय के पथ पर प्रविचलन्ति चलते हैं, है ना। पदम न धीरा, उनका जो पैर होता है वो न्याय के पथ पर
कैसे लोग चलते हैं? जो धीर पुरुष होते हैं, जो गंभीर पुरुष होते हैं। बता रहे हैं, शुरू से देखेंगे कि लिखा हुआ निंदन्तु नीति निपुड़ा यदि वास्तुवन्तु। निंदन्तु नीति निपुड़ा यदि वास्तुवन्तु। नीति निपुड़ा अर्थात नीति निपुण, नीति निपुण लोग निंदा करें। निंदन्तु, नीति निपुड़ा निंदन्तु। नीति निपुण जो है, जो नीति पढ़े हुए हैं, ऐसे लोग चाहे निंदा करें। नीति निपुड़ा निंदन्तु, चाहे नीति निपुण जो बहुत ही नीतिज्ञ पुरुष हैं, ऐसे लोगों के द्वारा भले ही निंदित किए जाएं। या यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्मी, अथवा चाहे नीति निपुणों के द्वारा बहुत ज़्यादा निंदा की जाए और या तो फिर स्तुति की जाए। ये क्या? यदि वास्तुवन्तु, यहाँ तक देखेंगे, यदि वास्तुवन्तु तक, चाहे जो है नीतिज्ञों के द्वारा बहुत ज़्यादा निंदा की जाए या तो फिर जो है बहुत ज़्यादा उसकी स्तुति की जाए, या तो बहुत बुराई की जाए ऐसे व्यक्ति की, या तो बहुत बुराई की जाए, या तो बहुत प्रसन्नता की जाए। अथवा लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, ऐसा जो धीरवान व्यक्ति है, ऐसा जो धैर्यवान व्यक्ति है जो न्याय के पथ पर चलता है, चाहे उसकी आप उसकी नीति, जो समझदार व्यक्ति हैं उसकी चाहे निंदा करें या तो उसकी जो है बड़ाई करें, वो दोनों में एक समान ही रहता है। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, और लक्ष्मी आए अथवा अपनी इच्छा से चली जाए। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आ जाए, गच्छतु वा यथेष्टम, अथवा चली जाए। अर्थात उनको पैसे से भी कोई काम नहीं है। मतलब ऐसे जो धीर पुरुष हैं, जो न्याय के पथ पर चलते हैं, उनकी चाहे आप निंदा करिए, चाहे बड़ाई करिए, चाहे लक्ष्मी उनके पास आए अथवा न आए, ठीक है। अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा, कह रहे हैं कि अद्यैव, चाहे आज ही, है ना। अद्यैव वा मरणस्तु, मतलब आज ही चाहे उनका शरीर शांत हो जाए। अद्यैव वा मरणस्तु, आज ही चाहे वो मर जाए, है ना। ये कहने का सीधे अर्थ है कि आज ही चाहे उनका शरीर शांत हो जाए, अथवा मरणमस्तु युगान्तरेवा, अथवा युग युग तक जीते रहें, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन धैर्यवान लोग न्याय के मार्ग से पैर अपना विचलित कभी नहीं करते हैं। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ पर जो चलता है वो कभी विचलित नहीं होता है। क्या क्या कहा गया? कहा गया कि चाहे बुद्धिमानों के द्वारा वह जो धैर्य व्यक्ति है उसकी बड़ाई की जाए अथवा उसकी बुराई की जाए, अथवा उसे पैसा दिया जाए अथवा पैसा न दिया जाए। ये अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा, चाहे वह आज ही खत्म हो जाए, चाहे वह 10 दिन बाद या युगांतर तक जीता रहे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो न्याय पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी अधीर नहीं होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। लिखा हुआ है, सिंहा शिशुरप निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। लिखा हुआ है कि न खलु वयस्तेजसो हेतुः, न खलु वयस्तेजसो हेतुः, न खलु वयः, न खलु वयः, वयः अर्थात उम्र, वयः अर्थात अवस्था, अवस्था नहीं बल्कि तेज के कारण होता है। अवस्था नहीं बल्कि तेज के कारण है। हेतु क्या होता है? तेज। जैसे अवस्था नहीं देखी जाती है, कोई कोई होता है ना कि उसकी अवस्था, उसकी उम्र मत देखिए, बल्कि उसका तेज देखिए कि उसके अंदर वास्तव में उसके अंदर विद्या कितनी है, उसके अंदर बल कितना है, वह देखा जाए। न खलु वयस तेजसो हेतु, किसी की उम्र का तगाजा नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि उसकी सोच का आप तगाजा लगा सकते हैं। उसके सोच को आपको देखना है, ना कि उसकी उम्र को। उसकी विद्या को देखना है, ना कि उसकी उम्र को। जैसे सिंह शिशुरपि, सिंह शिशु होने पर भी, सिंह का जो शिशु होता है, अर्थात सिंह शावक जो होता है, जो सिंह का जो छोटा सा शावक होता है, जो बच्चा होता है, सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। देखिए, जो सिंह का छोटा सा बच्चा होता है, सिंह का जो शिशु होता है, वह मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु, बता रहे हैं कि मद से मलिन अर्थात मद जिसमें लगा हुआ है, ऐसा जो हाथी है
उस पर करता है, उस पर क्या करता है, आक्रमण करता है या आक्रमण करने की चाह रखता है हमेशा। सिंह का जो बच्चा होता है छोटा होने पर भी निपतति मतलब गिराता है, गिराने की चाह रखता है या गिराता है। मद मलिन कपोल भित्ति सुगजेशु, ऐसा गज जो मदमलिन है अर्थात जो मतवाला हाथी है, जो अपनी युवा अवस्था में पूर्ण जवानी में है, ऐसा जो हाथी है उसको गिराने की चाह कौन रखता है, जो वह सिंघा शिशुरपि, सिंह का छोटा सा शावक जो होता है, सिंह का बच्चा जो होता है, वह भी चाह रखता है कि मैं इस हाथी का शिकार करूं। तो न खलवयस्तेज सो हेतु, किसी का जो है उसका जो उसकी जो अवस्था है, उसका जो उम्र है, उस पर नहीं निर्धारित करता है कि यह कितना बलशाली है या कितना प्रौढ़ है, बल्कि उसका जो हेतु होता है, जो उसका तेज का हेतु होता है, तेजसो हेतु, उसका जो तेज का हेतु होता है, मेन कारण वही होता है कि वास्तव में इसके अंदर दम कितना है। प्रकृतियम सत्वताम, वह उसकी सत्वता होती, वह उसकी प्रकृति ही होती है ना। बलवानों की यह प्रकृति है, बलवानों की प्रकृति क्या है कि वह अपने स्वभाव में ही रहता है। इस प्रकार इसमें हम देखें कि जो सिंह होता है, वह सिंह का जो बच्चा होता है वह यही चाह रखता है कि मैं मद मलिन कपोल भित्ति सुगजेशु, जो हाथी है उसके कपोल अर्थात गाल, उसके सिर पर चढ़ करके, मत वाले हाथी के कपोल पर, उसके सिर पर चढ़ करके उसके कपोल को भित्त कर दूं अर्थात फाड़ दूं, ऐसा वो चाहता है। प्रकृति यम सत्वताम, ऐसा वह प्रकृति है उसकी, वह उसका उम्र नहीं, वह उसकी प्रकृति है, उसके स्वभाव में ही है। तो आगे देखेंगे, आरंभ गुरुविक्षेणि क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि पैति पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम। तो बता रहे हैं कि क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम, खल अर्थात जो दुष्ट होते हैं, जो असज्जन होते हैं, और सज्जन वो किस प्रकार के होते हैं। तो सज्जन और असज्जन में यही अर्थ है, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, जैसे दिन का पूर्वार्ध और परार्ध, जिस दिन का पूर्वार्ध भाग, जैसे जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध के प्रारंभ से सूर्य की छाया हल्की लेकिन बाद में क्रमशः बढ़ने लगती है ना, क्या होता है, धीमे धीमे बढ़ने लगती है। और अपरार्ध में क्या होता है, अपरार्ध की छाया जो है बड़ी होती है, लेकिन क्रमशः जो जो क्षीण होने वाली होती है। उसी प्रकार सज्जन की मित्रता हल्की होती है और क्रमशः प्रगाढ़ होती रहती है, तथा दुष्ट की जो मित्रता होती है प्रारंभ में ही गंभीर लेकिन क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। प्रारंभ में ही क्या होता है, बहुत आरंभ गुरुविक्षेण क्रमेण लिखा हुआ है, आरंभ अर्थात जो असज्जन होगा, आरंभ गुरुविक्षेण क्रमेण, वह आरंभ में तो बहुत तेज होगा, आरंभ में क्या होगा, तेज होगा। जिस प्रकार देखिए, सज्जन और असज्जन को दो क्वालिटी में बांटा गया है, दिन की दो क्वालिटी में, एक पूर्वार्ध और एक अपरार्ध। पूर्वार्ध क्या हुआ, पूर्वार्ध हो गया मान लीजिए सुबह का समय 6 बजे से 12 बजे तक का पूर्वार्ध ले लीजिए, फिर 12 बजे के बाद शाम तक का समय ले लीजिए अपरार्ध। तो जो 6 बजे का 6 से 12 वाला समय है, वह जो 6 से 12 वाला समय है उसको सज्जन कहा जाता है, उसको क्या कहा गया, सज्जन कहा गया। और जो 12 बजे के बाद जो शाम 6 बजे का समय है वह अपरार्ध हो गया, अर्थात उसको दुर्जन कहा गया। अच्छा, सज्जन और दुर्जन में इसको क्यों बांटा गया, कहा गया कि आरंभ गुरुविक्षेण क्रमेण, आरंभ में तो गुरुवी रहेगा, आरंभ में तो बहुत तेज रहेगा। जैसे 12 बजे जो सूर्य होता है वो बहुत तेजी से तपता रहता है, तो इसी प्रकार जो असज्जन होगा वह जब शुरू आपसे मिलेगा तो ऐसा लगेगा कि आपका बहुत आत्मीय है वो, परंतु धीमे धीमे जिस प्रकार सूर्य ढलने लगता है शाम होने पर, उसी प्रकार वह असज्जन होगा, वह भी आपसे दूर होने लगेगा। कब, जब आप पर मुसीबत कोई आएगी तो वह क्या होगा, दूर होने लगेगा आपसे। ठीक उसी प्रकार जैसे दिन जिस प्रकार 12 बजे तेज रहती है और धूप फिर धीमे धीमे ढलने लगती है, सेम उसी प्रकार
और लघ्वी पुरा वृद्धि उपैति पुश्चात, यही बताया जा रहा है। क्षायो मैत्री खल सज्जना नाम। और जो जो आपका जो सज्जन पुरुष होते हैं वो सुबह की पूर्वार्ध की भांति होते हैं। मतलब सुबह तो जब आप आपसे मिलेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन धीमे 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 वो जो सज्जन होंगे वो आपके लिए बहुत कुछ करते रहेंगे, तो वो उससे प्रगाढ़ता और बढ़ती जाएगी। तो जो खल और सज्जन होते हैं दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की भांति होते हैं। जो असज्जन होता है वह आपसे जो है अपरार्ध की भांति मिलेगा। पहले मिलेगा तो बहुत ही प्रगाढ़ रहेगा, परंतु धीमे धीमे फिर वह उसका क्षय होने लगेगा और जो है पहले तो जो है बहुत तेज रहेगा, फिर धीमे धीमे वह धीमा हो जाएगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया सज्जन और दुर्जन की पहचान। विपदि धैर्य, यहाँ देखेंगे विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। बताया जा रहा है कि विपदि धैर्य, विपत्ति में धैर्य, विपदि धैर्य अर्थात विपत्ति में धैर्य, विपत्ति धैर्यम अथा विपत्ति धैर्यम अथाभ्युदये क्षमा। बता रहे हैं विपत्ति में धैर्य और उन्नति काल में क्षमा, है ना। विपत्ति धैर्य अथाभ्युदय क्षमा, अभ्युदय काल में क्षमा। और सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, सदसि वाक्पटुता अर्थात सभा में वाक्पटुता, है ना। सभा में क्या वाक्पटुता, सदस्य अर्थात सभा, वाक्पटुता सभा में वाक्पटुता, और युधि विक्रमः और युद्ध के समय पराक्रम। ऐसा जो है यश प्राप्ति, है ना। यशसि चाभिरुचिरव्यसनं श्रुतौ, इस प्रकार जो है यश प्राप्ति में अभिरुचि, है ना। यश प्राप्ति में अभिरुचि और शास्त्र में आसक्ति। यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, व्यसन किसमें, श्रुतौ अर्थात शास्त्रों में। और प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम, यह जो महात्माओं की जो विशेष पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, यह उनकी प्रकृति ही होती है। यह प्रकृति अर्थात उनका स्वभाव होता है। स्वभाव क्या होता है, सबसे पहले बताया गया विपत्ति में धैर्य, विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना। यह जो है प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मनाम, महान पुरुषों की यह प्रकृति होती है कि वो विपत्ति में धैर्य रखें और धैर्य मथाभ्युदय क्षमा, और अभ्युदय के समय क्या करें, क्षमा करें, है ना। ये ना है उन्नति काल में क्षमा करें, अर्थात किसी गलती हो जाने पर वो क्या करें, क्षमा करें। और सदसि वाक्पटुता, और जो महात्मा लोग जो विशेष पुरुष होते हैं वो सभा में वाक्पटुता दिखाते हैं और युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, युद्ध विक्रम, युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं। और यश प्राप्ति में अभिरुचि, यश को प्राप्त करने में अभिरुचि। यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, व्यसन किसका होता है, श्रुति अर्थात शास्त्रों को पढ़ने में उनका व्यसन होता है। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, यह प्रकृति सिद्ध होता है किनका, महात्मनाम अर्थात महान पुरुषों का। इस प्रकार बंधुओं हम लोग नीति पद्यानि नामक इस पाठ का अध्ययन किए हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और जो भी बंधु पढ़ना चाहें वो लोग भी पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।